अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और आपको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने चैनल एआर व्लॉग्स पे। नाज़रीन, बहुत अरसे बाद अब वीडियो बनाने का मौका मिला है, तो बिल्कुल ये अब इसका तसलसल जारी रहेगा। आइए आते हैं जो बिल्कुल मुद्दा है उस पे बात करते हैं। नाज़रीन, फ़लस्तीन और इसराइल, ये एक कॉन्फ्लिक्ट एक अरसे से चलता हुआ आ रहा है, कई दहाइयों से चलता हुआ आ रहा है। जबकि इसराइल एक ऐसी रियासत है जिसका मुसलमानों के नज़दीक एक नाजायज़ रियासत तस्वुर किया जाता है, लेकिन ये वक्त एक दहाई पहले तक ऐसी सोच पाई जाती थी, क्योंकि काफ़ी जो हमारे इस्लामी ममालिक हैं वो तो तस्लीम कर चुके ही हैं। और हमास का ऐसे वक्त पे हमला कि जब कुछ ही दिनों में सऊदी अरबिया इसराइल को बाकायदा तौर पे तस्लीम करने जा रहा था, और उधर इसराइल में हफ्ता शुक्र यहूदियों की तरफ से मनाया जा रहा था। एक भरपूर किस्म का हमला। ये हमला क्यों किया गया? सिर्फ इसराइल की ही वजह से। इसराइली फ़ौज ने जो वहशियाना जो तर्ज़ अमल अपनाया हुआ था, सिर्फ उसी की वजह से ये सारे मामला हुए। जबकि अगर आप देखें तो इसराइल की जानिब सुपर पावर अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ ने इसराइल को जो है बैक किया है, और बाकायदा जो बाइडन का बयान भी आ गया है कि इसराइल बिल्कुल राइट रखता है कि अपने दिफा में कुछ भी कर सके। इसी को देखते हुए पुतिन ने भी फ़लस्तीन के लिए एक हामी में उनका बयान जारी किया और कहा कि फ़लस्तीन का हक है एक अलग रियासत का, इसराइल इसको ना रोके। और अगर कोई मुल्क यानी कि अमेरिका बराह रास्त इस जंग में शामिल हुआ, तो फिर ईरान ने तो उनको वार्निंग दी है कि अगर अमेरिका शामिल हुआ तो फिर ईरान बाकायदा तौर पर भरपूर तरीके से और मुनज़्ज़म तरीके से चीज़ का जवाब देगा। इसराइल जानता है कि लबनान से, शाम से, फिर इधर ईरान से और एक तरफ टर्की में भी जो जंगी मशक़ें, बहरी जंगी मशक़ें शुरू हो चुकी हैं, और ये एक ऐसे वक्त में शुरू की गई है कि जब तीसरी आलमी जंग के जो असरात हैं वो मंडला रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे बात सोचने की ये है कि 57 इस्लामी ममालिक की एक तंज़ीम OIC, इसका तो अब एब्रिविएशन अगर कहें तो ये OIC है, तो इसको तो अब हम यही कहेंगे कि OIC मतलब ये तो वो हो गया OIC। तो इसका तो अभी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसका किरदार क्या रह गया। एक इस्लामी ममालिक की फ़ौज भी बनाई गई, लेकिन वो भी कोई रेत की दीवार ही साबित हो रही है। और हमारे जितने भी इस्लामिक सरबराह हैं इस्लामिक ममलिकत के, तो वो भी मतलब इतने कोई ख़ास इसमें तवज्जो नहीं दे रहे हैं, सबको अपनी ही पड़ी हुई है। किसी को फ़लस्तीन के छोटे छोटे बच्चों की आहो-बका याद नहीं आ रही, सुनाई नहीं दे रही। माँओं के जवान बेटे शहीद हो रहे हैं, वो किसी को सुनाई नहीं दे रहा। बच्चियों की, औरतों की असमत दरी की जा रही है इसराइली फ़ौज की तरफ से, वो किसी को नज़र नहीं आ रहा। इसराइली मीडिया की जानिब से बाकायदा तौर पे जो इसराइल को बहुत मासूम दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन जब इसराइल ने ये वार्निंग जारी की कि हम ज़मीनी हमला करेंगे, तो फिर उनको बाकायदा तौर पे इस बात का जो उनके स्पाइज़ हैं उनके ज़रिए मालूम हुआ कि फ़लस्तीन के अंदर 500 से ज़्यादा सुरंगों का जाल बना दिया गया है हमास की जानिब से, और वो डायरेक्ट इसराइल तक ही जाती हैं। और अगर इसराइल ने ज़मीनी कार्रवाई की तो बाकायदा तौर पर खुदकुशी करने के मुतरादिफ होगा। इसी वजह से इन बातों को देखते हुए एजेंसीज़ ने इसराइल को ज़मीनी हमला रोकने से मना कर दिया है। और अब इसराइली मीडिया से भी ये ख़बरें आ रही हैं कि अगर इसराइल ने हमला किया तो इसको भारी नुकसान होगा। दूसरी जानिब चाइना ने भी जंगबंदी पे ज़ोर दिया है, और जो है इसराइल को ख़बरदार किया है कि इस जंग को मज़ीद ना फैलाए। टर्की की तरफ आप देखें, वहाँ के जितने भी समंदर हैं, पोर्ट्स हैं, उधर ऑलरेडी जो है अमेरिकन जो शिपयार्ड्स हैं सारे, जो बिल्कुल जंगी साजो सामान के साथ वहाँ पर मौजूद हैं। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो अगर थोड़ा-सा हम इसको पस पर्दा जाएँ तो 2001 से मिडल ईस्ट में अमेरिका ने अपना असर और रसूख बाकायदा तौर पर बढ़ाया है। इस चीज़ को देखते हुए ईरान ने भी छोटी-छोटी प्रॉक्सी जैसे हमास, हिज़्बुल्लाह और इस तरह की बहुत सी जो तंज़ीमें थीं, वो उनको वहाँ पे मुनज़्ज़म किया बाकायदा तौर पे, ताकि वो अमेरिका के जो हमले हैं उससे बचा जा सके। यहाँ पे देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की हुकूमत से या उनकी जानिब से क्या बयान सामने आते हैं। अभी तक तो कोई ख़ास बयान सामने नहीं आया है। बहरहाल मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। एक डिटेल आपके साथ वीडियो शेयर की जाएगी, और उस वीडियो में जो अरब ममालिक की इसराइल के साथ जंग हो चुकी हैं वो बिल्कुल शुरू से लेकर अब तक की पूरी डिटेल आपके साथ शेयर की जाएगी। उम्मीद है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और आगे शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। मिलते हैं अगले व्लॉग में। जज़ाकल्लाह।